हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चन 2024 सेट एफडी का 5 नंबर में आपसे पूछा गया था। इसमें आपको सिद्ध करना है एक रिलेशन को तुल्यता संबंध। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि हमें समुच्चय नोट करना होता है। सबसे पहला काम तो हम लोग लिख देते हैं जिस समुच्चय पर हमें काम करना है। समुच्चय क्या है? वो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में, यानी कि जो समुच्चय है, समुच्चय जो है आपका वो z है और वो क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय है। वो लिख दीजिए पूर्णांकों का समुच्चय। पहला काम सबसे पहले हो गया। उसके बाद होता है संबंध। आपको संबंध देखना है, किस संबंध के लिए वो बात कर रहा है। वो कह रहा है कि R एक रिलेशंस है z क्रॉस z के अंदर कि a कॉमा बी सच दैट a माइनस बी जो है 5 का गुणज है, यानी कि मल्टीपल्स है, यानी कि 5 का गुणज यानी कि मल्टीपल है। ठीक है, सिद्ध करना है तुल्यता संबंध हमें। तो ठीक, तो तुल्यता संबंध के लिए हमें यहां पर क्या क्या करना है। सबसे पहला काम होगा हमारे लिए कि हम इसे दिखाएं स्वतुल्य। आप स्वतुल्य भी लिख सकते हैं, स्वतुल्य संबंध या स्वतुल्यता। अगर आप स्वतुल्यता लिख देंगे तो संबंध लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, स्वतुल्यता में क्या होता है कि हमें एक एलिमेंट लेना होता है, वो भी समुच्चय से। समुच्चय कौन हमारा z, इससे एक एलिमेंट आप ले लेंगे। ओके, अब हमें करना क्या होता है कि a का रिलेशन a के साथ दिखाना होता है और इस वैल्यू को हम इस रिलेशंस के अंदर पुट कर देंगे। ओके, तो यहां देखेंगे तो a माइनस ए बराबर 0। अब जो ये रिजल्ट आया है इसको चेक करेंगे, क्या ये 5 का मल्टीपल्स है? हाँ, 5 का मल्टीपल्स है। 0 इंटू 5 कर देंगे तो 5 इसकी मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि मल्टीपल है ये 5 का, तो यहां लिख देंगे 5 का गुणज है। अगर ये बात सही हो जाती है तो इसका मतलब a का रिलेशन a के साथ है। आप ये भी कह सकते हैं कि a कॉमा a बिलोंग करेगा रिलेशंस को, यानी कि a का संबंध a के साथ है। तो आप लिख सकते हैं इसलिए R एक स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है। एक रिलेशन तो हमने दिखा दिया तुल्यता होने के लिए। अब हमें दिखाना पड़ेगा दूसरा रिलेशंस। दूसरा रिलेशंस होता है उसे हम बोलते हैं सम्मित संबंध। हमें दिखाना पड़ेगा सम्मित संबंध। तो उसके लिए क्या करना होता है, जैसे स्वतुल्यता के लिए हमने एक एलिमेंट दिखाया है, हमें सम्मित संबंध के लिए दिखाना होता है 2 एलिमेंट्स। तो a कॉमा बी बिलोंग करते हैं z को। और याद रखिएगा कि सम्मित संबंध में एक रिलेशन पहले से आपको पता होता है, a का रिलेशन b के साथ पता होता है, यानी कि ये जो रिजल्ट निकल कर आएगा a माइनस बी 5 का गुणज है, यानी कि मल्टीपल ऑफ 5 है। अब आप दिमाग लगाइएगा, जैसे कोई हमारे पास 15 है तो 5 का मल्टीपल बन जाएगा इसके अंदर 3 इंटू 5। अगर मैं इसमें माइनस आगे लगा दूं तो क्या आपको प्रॉब्लम्स होगी? 3 इंटू 5 अभी माइनस के साथ आ जाएगा, 5 का मल्टीपल तो अब भी रहेगा। तो यहां से हम ऐसे ही करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। जैसे कॉमन लेंगे तो b माइनस ए बन जाएगा। 5 का गुणज अभी भी रहेगा, यानी कि मल्टीपल्स जो है 5 का अभी भी रहेगा। इसके बाद अगर इस माइनस को हटा दिया जाए तो अभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी, यानी कि b माइनस ए जो रिजल्ट बना है वो भी 5 का गुणज है, यानी कि अभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। इसका मतलब a का रिलेशन b के साथ था तो आपने इसे a माइनस बी लिखा। अब b माइनस ए अगर आ जाए तो क्या आप इसे b का रिलेशन a के साथ नहीं लिखेंगे? तो बस सम्मित में यही देखना होता है, a का रिलेशन अगर b के साथ है तो हमें ये देखना होता है कि b का रिलेशन भी a के साथ होगा। बस हमें ये देखना होता है। तो यहां पर a का रिलेशन b के साथ हो गया, b का रिलेशन a के साथ हो गया। इसका मतलब यह है कि R एक सम्मित संबंध है। सम्मित संबंध है। तो हमने इस तरीके से यहां पर 2 रिजल्ट फाइंड आउट कर लिए हैं। ओके, अब हमें आगे निकालना है। इसमें 2 संबंध हो चुके हैं, तीसरा रिलेशन हमें निकालना है जिसे हम कहते हैं संक्रामक। संक्रामक संबंध के लिए हमें 3 एलिमेंट निकालने होते हैं। 3 एलिमेंट हम लोग लेके चलेंगे। मान लेंगे एक एलिमेंट a है, एक b है, एक c है। ये एलिमेंट हमारे पास समुच्चय से लिए गए हैं। समुच्चय कौन है हमारा? z।
तो हमें यहां पता होना चाहिए किस तरीके से हम सोल्व करते हैं। सोल्व करना क्या होता है कि ए का रिलेशन बी के साथ तो होता ही है, ठीक, फिर बी का रिलेशन भी सी के साथ होता ही है। दो रिलेशंस हमें पता होते हैं, हमें दिखाना कौन सा होता है, ए का रिलेशन सी के साथ, यानी कि ए का बी के साथ हो गया, बी का सी के साथ हो गया, फिर हमें ए का सी के साथ दिखाना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहां काम करना पड़ेगा थोड़ा सारा। चलिए, तो यहां पर लिखना पड़ेगा 5 का गुणज है, लिखना पड़ेगा 5 का गुणज है। ओके, अब ध्यान समझिए, इसे क्वेश्चन फर्स्ट बोल देते हैं, इसे सेकंड। अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा आप, अगर एक 15 है, 5 का मल्टीपल होगा इसके अंदर, एक आप ले लीजिए 40, 5 का मल्टीपल होगा, दोनों को ऐड करिए, ऐड करने के बाद रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। क्या इसके पास 5 का मल्टीपल नहीं होगा, इसके पास भी 5 होगा, नहीं होगा, फैक्टर करेंगे तो 5 × 11 आ गया। तो दो नंबर ऐसे जिनमें 5 था, उनको ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आया उसके पास भी 5 मिलेगा। यानी कि हम ये चाह रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर मैं जोड़ दूं, यानी कि कहना चाह रहा हूं मैं ये समीकरण 1 और समीकरण 2 से a माइनस बी, इसके पास 5 है, b माइनस सी, इसके पास भी 5 है। क्या दोनों जुड़ने के बाद भी 5 एक ने एक देंगे? हाँ, 5 इनके पास मिलेगा, तो यानी कि 5 का गुणज बनेंगे, मल्टीपल 5 हो जाएगा। ओके, इसके बाद यहां से क्या मिल सकता है, a माइनस बी, बी माइनस सी, 5 का गुणज है। यहां b से भी कैंसिल, a माइनस सी 5 का गुणज है। बस हमें यही नहीं देखना था। इसे लिख सकते हैं ए का रिलेशन सी के साथ, तो ए का बी के साथ मिला, बी का सी के साथ मिला और ए का सी के साथ भी आ गया, यानी कि पहले वाले का तीसरे वाले के साथ भी रिलेशन मिल गया। तो इस बात को हम कह सकते हैं कि आर एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। अगर ये तीनों बातें आ जाती हैं, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों हो जाती हैं, तो उस संबंध को हम कहते हैं तुल्यता संबंध। अतः आर एक तुल्यता संबंध है। बस यही हमें करना था प्रूव्ड। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।